सुन रहे हैं वह बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है कि शिला प्रभुपाद ने यानी कि भक्ति वेदांत स्वामी, इस समय उनका नाम प्रभुपाद नहीं पड़ा, उनका नाम प्रभुपाद बाद में पड़ेगा। भक्ति वेदांत स्वामी ने जितने भी रिक्वायरमेंट्स थी अमेरिका जाने की, वो सब उनकी लगभग पूरी हो चुकी हैं। और हम धन्यवाद देते हैं श्रीमती मोरारजी जी का, जो सिंधिया स्टीम कंपनी की मालकिन है, और उन्होंने एक मालवाहक जहाज से उनका जाना तय कर दिया। और उसका जो कैप्टन रखा गया वो मिस्टर पांडे थे, शाकाहारी आवश्यकताओं को जो समझते थे। और जिस जहाज से उनको जाना था उस जहाज का नाम था जलदूत, पानी का दूत। वास्तव में ये एक शांति दूत को लेके जा रहे थे। भगवान जैसे शांति दूत बन के आए थे दुर्योधन की सभा में, ऐसे ही इस कलयुग वाले क्षेत्र में श्रीला प्रभुपाद अकेले एक विश्व शांति या प्रेम के दूत आप कह लीजिए। प्रभुपाद को वैकुंठ मैन कहा जाता है, वैकुंठवासी जो इस जगत में उतरे हैं। तो सारी तैयारी करके उनको बंबई से कलकत्ता के लिए भेज दिया गया, ट्रेन में बिठा दिया गया। और जलदूत से रवाना होने के कुछ दिन पहले वो कलकत्ता पहुंचे। यद्यपि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा भक्ति वेदांत स्वामी का कलकत्ता में ही बीता था, लेकिन अब उनके रहने की वहां कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वहां से घर से संन्यास ले लिया था। ठीक वही हाल था उनका जैसा वृंदावन भजन में उन्होंने लिखा था। वृंदावन भजन रूपी उन्होंने एक कविता लिखी थी जो हमने आपको पहले सुनाई थी। मेरी पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, पौत्र सभी हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वे निष्फल वैभव हैं। यद्यपि बचपन में उनका लालन पालन बड़े चाव से हुआ था, लेकिन वो दिन तो अब चले गए। मेरे प्यारे पिता, मेरी माता अब कहाँ चले गए, और वे मेरे सब अग्रज कहाँ हैं जो मेरे अपने स्वजन थे। मुझे उनके बारे में कौन बताएगा, बोलो कौन बताएगा। मेरे परिवार का जो शेष रह गया वह नामों की एक सूची मात्र है। तो ये उन पंक्तियां हैं जो उन्होंने विरह में लिखी थी। तो कलकत्ता में जो सैकड़ों लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को जानते थे, वे उनसे भी मिलने के लिए गए। लेकिन जिस व्यक्ति के यहाँ रुकना उन्होंने पसंद किया, उनका नाम था शिशिर भट्टाचार्य। ये शिशिर भट्टाचार्य वही व्यक्ति हैं जो राज्यपाल के प्रोग्राम में उनसे मिले थे, और ये उस कीर्तन मंडली के मेन सिंगर थे, बड़े जोशीले गायक थे। और भट्टाचार्य ना उनके शिष्य थे, ना संबंधी थे, ना घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन वे सहायता के लिए तत्पर रहते थे। तो आने से पहले उनको सूचित किया कि ऐसे हम आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बात है, एक मालवाहक जहाज से मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका होने की सारी परमिशन मिल गई है, सब व्यवस्था हो गई है, तो ठहरने के लिए और व्याख्यान देना चाहता हूं मैं कुछ, जब तक कुछ एक दिन मैं कलकत्ता में रहूंगा। तो वो तो बड़े प्रसन्न हुए कि स्वामी जी हमारे घर आ रहे हैं एक आदर्श गृहस्थ की तरह। और वास्तव में गृहस्थों का ये कर्तव्य है कि उनके घर में साधु सन्यासी आते जाते रहने चाहिए। जिन घरों में साधु सन्यासी नहीं आते वो घर नहीं है, शमशान घाट है। और जिन घरों में साधुओं का आना जाना है उन घरों में भक्ति देवी आती है। अब देख लीजिए, जितने भी लोग भक्त बने हैं, क्यों बने हैं? क्योंकि उनके घर में जरूर कोई ना कोई साधु आया है, आता जाता रहा है, या तो वो साधु के यहाँ जा गए हैं। तो ये बड़ा आवश्यक है। और वैसे भी साधु के घर में आने से घर में कीर्तन होता है, घर में भगवत चर्चा होती है, घर के भूत प्रेत सब भाग जाते हैं और घर मंदिर बन जाता है। मंदिर मूर्ति से नहीं बनता, मंदिर भक्तों से बनता है। जहां शुद्ध भक्त रहेंगे
जहाँ कृष्ण कीर्तन होगा, जहाँ कृष्ण कथा होगी, जहाँ भक्तों की चर्चा होगी, वही मंदिर है। तो जब भट्टाचार्य ने सोचा कि ये जो अपने भक्ति वेदांत स्वामी हैं, ये तो अमेरिका जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे ये भक्ति का, हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे, तो ये तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, तो इस खबर को अखबारों में छपना चाहिए, है ना, कि एक महान व्यक्ति जा रहे हैं भारत से इतने संघर्षों के बाद। तो भट्टाचार्य ने क्या किया कि वो स्वामी जी को लेकर कई न्यूज़पेपर के ऑफिसेस में गए, जैसे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अमृत बाजार पत्रिका, जुगांतर जो एक बंगला न्यूज़पेपर है, स्टेट्समैन, ये अखबार अभी भी बहुत चलते हैं वहाँ पे। उनके कार्यालयों में गए और उन लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। अंत में एक दैनिक बासुमती अखबार है, तो उन्होंने फोटो के साथ इस खबर को छापा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वो अमेरिका गए थे तो वहां के अखबारों ने इस चीज को लिया था कि विदेश से एक साधु आए हैं प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद का फोटो के साथ उन लोगों ने न्यूज छापा था। और उसी न्यूज की मदद से भी कई कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने उनको अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स के लिए बुलाया था। तो न्यूज़पेपर का बहुत फर्क पड़ता है। तो भट्टाचार्य बताते हैं कि हम लोग एक टैक्सी किराए पे करके इधर उधर जाते थे, और प्रचार के लिए हम लोग इस तरह से घूमते थे। और कई बार जब हम लोग आपस में चर्चा करते थे, जैसे मैं उनसे पूछता था, आपने इस विषय में ये कहा, लेकिन मैं कहता ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। जब उनकी बात का मैं विरोध करता या तर्क करता तो वे क्रोधित होते और काफी बहस होती। मैं कहता नहीं, मैं समझता हूं ऐसा नहीं है, तो वे चिल्लाकर कहते तुम हमेशा ऐसा कहते हो, मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से ऐसा है। लेकिन तुम्हारे समझने का महत्व ही क्या है? हर चीज वही है जो तुम समझते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि शास्त्र क्या कहता है, गीता क्या कहती है। स्वामी जी यानी भक्ति वेदांत स्वामी बताते हैं कि मैं वो नहीं कहता जो मैं समझता हूं, मैं बस वही कहता हूं जो कृष्ण कहते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो व्यासदेव कहते हैं, वही कहना चाहिए। मैं उसी को दोहराता रहता हूं। तो तुमको भी अपनी इच्छा को भूल जाना चाहिए, तुम्हें भी अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। अच्छा हो कि तुम शास्त्रों पर निर्भर करो। ये जो भट्टाचार्य ने बात याद रखी, उनसे सीखी कि वो कितना जोर डालते थे इस बात पे। हम कुछ सोचते हैं, हम अपने अनुभवों के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हमें किस हिसाब से सोचना है? शास्त्रों के हिसाब से, गीता के हिसाब से। इसलिए गीता का एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए, भागवत का एक एक सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, इसी में जीवन लगाना है। तो रवाना होने से एक दिन पहले भक्तिवेदांत स्वामी मायापुर गए। इनके दर्शन करने? अपने गुरु महाराज की समाधि दर्शन करने। मायापुर जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, और उनके गुरु महाराज ने गौड़ीय मठ का जो हेडक्वार्टर है उसे वहां पे बनाया। चैतन्य मठ जिसकी 64 ब्रांचेस पूरे भारत में थी, अब कुछ ब्रांचेस बांग्लादेश में भी पड़ती हैं। ठीक उसी प्रकार जब आगे चल के इस्कॉन बनेगा, तो इस्कॉन का भी हेडक्वार्टर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान श्री मायापुर धाम की, तो मायापुर धाम में उन्होंने बनाया। और अब तो वहां पे विश्व का सबसे बड़ा सुंदर मंदिर बन रहा है, जो 1922 में ओपनिंग होगी उसकी। तो रवाना होने के एक दिन पहले वो दर्शन करके कलकत्ता लौट आए, गुरु महाराज से आशीर्वाद लेकर, उनकी समाधि का दर्शन करके। और उनके पास केवल एक सूटकेस था, एक छतरी थी। और अमेरिका में उन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा? क्या केवल मांस मिलेगा? अगर ऐसा हुआ तो वो उन्होंने सोचा कि मैं केवल उबले हुए आलू खाऊंगा, ये खा के मैं रहूंगा। पर उनको उनके साथ जा रहे थे कई ट्रंक उनकी भागवतम, 3 खंडों के सेट वाले, जिसकी 200 सेट वो ले गए थे।
रवाना होने से पहले उन्हें एक आत्मविश्वास की आवश्यकता थी, क्योंकि वो बहुत वृद्ध थे और अक्सर उनका अब स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। हालांकि अपना देश जो है भारत है, यहाँ गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में भारत में वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति के नाते गरीब लोगों को भी आराम से भोजन मिल जाता है। साधुओं की जो भी आवश्यकता है भारत में बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं। अभी कुछ आवश्यकता है तो हमारे भक्त लोग एक फोन घुमाते हैं, चीजें हो जाती हैं। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है। आप सोचो कि अमेरिका में हम फोन करेंगे कि मंदिर में आवश्यकता है कि कोई आपको दान करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे साधुओं की परंपरा ही नहीं है, वहां इस तरह की संस्कृति नहीं है। अभी भी हरे कृष्णा मंदिर के भक्तों को चीजें बेचनी पड़ती हैं मंदिर को चलाने के लिए। इससे वो लोग बहुत सारी चीजें बेचते हैं, बुक्स खास तौर से बहुत मेहनत करते हैं, अगरबत्तियां बेचते हैं, तरह तरह के उन्होंने तरीके निकाल रखे हैं। दान बहुत कम विदेशों में होता है। तो भारत में तो प्रभुपाद को प्रधानमंत्री से भी मिलन था, राज्यपाल से भी मिले थे, बड़े बड़े लोगों से भी मिलन थे, लेकिन अमेरिका में ये बात नहीं थी। और वहां पे कोई ऐसा मंदिर नहीं था, ऐसा कोई धर्मशाला नहीं थी कि वहां पे वो फ्री में जाके रुक सकते, निःशुल्क रुक सकते। जैसे बंबई गए तो प्रेम कुटी में चले गए, जब कलकत्ता गए तो वहां किसी आश्रम में चले गए, मठ में चले गए। ऐसी बात बंबई में, अमेरिका में नहीं होने वाली थी। लेकिन जब भी उनको उनके ग्रंथों की याद आती तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता कि भारत का शांति और सद्भावना का संदेश मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके अपने साथ लेके जा रहा हूं, और अवश्य अवश्य जो लोग इस ग्रंथ को वहां पे पढ़ेंगे या मेरी कथा को सुनेंगे उनके हृदय में परिवर्तन आएगा। तो 13 अगस्त का वो दिन था 1965, 13 अगस्त, जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले। प्रभुपाद ने जन्माष्टमी जलदूत में ही मनाई थी, पानी के जहाज में मनाई थी, और उसके अगले ही दिन उनका जन्मदिन होता है। 70वां जन्मदिन पानी के जहाज में हुआ उनका। वृंदावन में लोग शरीर त्यागने आते हैं, लेकिन वो वृंदावन में ग्रंथ लिखने आए थे, और वृंदावन में भी रहने की बजाय ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके गुरु महाराज क्या चाहते हैं। तो जिस उम्र में लोग वृंदावन से मथुरा भी नहीं जाते, ऐसे शपथ व्रत लेके लोग वृंदावन में रहते हैं, हमें मथुरा भी नहीं जाना, क्योंकि वृंदावन में ही हमें देह त्याग करना है, क्योंकि वृंदावन में देह त्याग करने से मानव जीवन पूर्ण हो जाता है, भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि कहीं मैं बाहर अपना देह ना त्याग दूं, उनको ये चिंता थी, वो वृंदावन में ही अपना देह त्यागना चाहते थे। और अंत में हुआ भी ऐसा ही। जब वो लंदन में थे, लेकिन उनको लगा कि उनका शरीर बहुत खराब हुआ है, तो वो वहां से वापस वृंदावन आ गए। और वृंदावन में भी काफी दिन बीमार रहने के बाद उस बीमारी में भी भागवत का ट्रांसलेशन करते हुए उन्होंने बड़े प्रेम से दिव्य चेतना में उन्होंने अपना देह त्यागा था। और मजे की बात है, देखिए इतने महान व्यक्ति जा रहे हैं इतना बड़ा संदेश लेके, और उनके साथ जाने वाला, उनको सी ऑफ करने वाला कोई भी नहीं था। कौन थे वो? मिस्टर भट्टाचार्य एकमात्र व्यक्ति थे जिनके यहाँ पर रुके हुए थे। तो बड़े भाग्यशाली हैं वो व्यक्ति भी। कलकत्ता के बंदरगाह में वो उनको छोड़ने के लिए गए टैक्सी में, और प्रभुपाद के पास, भक्तिवेदांत स्वामी के पास चैतन्य चरितामृत थी, बंगला की एक प्रति, कुछ एक ग्रंथ उन्होंने अपने जो वो अध्ययन करते थे, और अपने भोजन के लिए भी उन्होंने कई प्रकार की दालें और चीज़ें उसमें रखवा दी थी। और माता जी ने बहुत सी एक्स्ट्रा सब्जियां, विशेष रूप से उनको दिक्कत ना हो, इसलिए उस जहाज में रखवाई थी। प्रभुपाद कहते हैं कि बड़ी कठिनाइयों से मैं देश से बाहर जा रहा था, कृष्ण कृपा से किसी तरह देश से बाहर निकल सका, जिससे मैं सारे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकूं। अन्यथा भारत में रह के तो ये संभव नहीं था। मैं भारत में एक आंदोलन शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं मिला। भट्टाचार्य जी बताते हैं कि वे अकेले थे, लेकिन एक योद्धा के समान थे। जब वे रवाना हुए उस समय बंदरगाह में उनका कोई मित्र, समर्थक, शिष्य नहीं था, बस मैं ही खड़ा था उनको सी ऑफ करने के लिए। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि वे इतना महान कार्य करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए महान लोगों की समझ
जब वो प्रकट होते तो पता नहीं चलता है उनका कार्य, उनकी शिक्षाएं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे और भी महान महान पर्सनालिटीज हों, लेकिन उनके जाने के उपरांत उनका कार्य चलता रहता है और युगों युगों तक चलता है। ऐसे महान श्रील प्रभुपाद की। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न नहीं है तो हम यही रुकते हैं। हरे कृष्णा।